दगड़ियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैंने आज का अपना ब्लॉग शुरू कर ही दिया है। आज हैं 11 दिसंबर 2022। मैं सोमेश्वर कौसानी से अभी बोल रहा हूं हल्द्वानी से। गाइस इस वक्त सुबह के 8 बज चुके हैं और आज के मौसम की बात करें तो ये देखिए स्पष्ट नज़र आ रहा है। आज क्लियरिटी विजिबिलिटी देखिए कितनी क्लियर है और ब्लू स्काई, काफ़ी मस्त मौसम। और देखिए इधर से आपको पहाड़ियाँ दिखाता हूँ, सामने स्पष्ट नज़र आ रही हैं। और दूर जो सुदूर सुदूर तो नहीं कहेंगे, जो नैनीताल रेंज है, जो मध्य हिमालय, ज़्यादा दूर तो नहीं यहाँ से, लेकिन फिर भी आज बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा है मध्य हिमालय रेंज, नैनीताल की पहाड़ियाँ। और सामने जो पहाड़ हैं वो तो दिख ही रहे हैं, ये देखिए काफ़ी क्लियर मौसम। देखिए गाइस सामने भी जो बिल्डिंग है इसके पीछे भी पहाड़ कितना स्पष्ट नज़र आ रहा है। और ये देखिए तो गाइस इस वक्त 12:30 होने वाले हैं और इस वक्त आज धूप में अन्य दिनों के मुकाबले थोड़ा तेज़ी, जैसा मैंने आपको सुबह दिखाया, मौसम बिल्कुल क्लियर बना हुआ है। गाइस अगर बात करें मिनिमम टेम्परेचर की, न्यूनतम तापमान की, सुबह शाम तो ठंड बनी हुई है और टेम्परेचर नॉर्मल के कह सकते हैं कि जो मिनिमम टेम्परेचर है वो नॉर्मल के आसपास ही है, लेकिन जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो अबव नॉर्मल चल रहे हैं, क्योंकि इस बार अभी तक ना अच्छी बर्फबारी हुई है ना अच्छी बारिश हुई है, तो ये भी इसका एक रीज़न है। और कोहरा भी अभी दूर ही है। तो गाइज वैसे भी जो टेम्परेचर कड़ाके की ठंड है अक्सर 15 दिसंबर के बाद ही होती है, तो मौसम कह सकते हैं सामान्य है। लेकिन घूमने के लिए गाइज ये मौसम काफ़ी बढ़िया। अगर आप उत्तराखंड की ओर आएँ तो इतना मस्त मौसम, और पहाड़ों में तो वैसे भी अगर बारिश बर्फबारी ना हो तो मौसम दिन में तो बढ़िया ही रहता है। हाँ सुबह शाम वहाँ पाला गिरता है तो कड़ाके की ठंड होती है, तो मौसम काफ़ी मस्त बना हुआ है उत्तराखंड की ओर अगर आप आएँ। गाइज घूमने का मन किसका नहीं करता, और मुझे तो वैसे भी घूमना काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन गाइज टाइम नहीं मिल पाता कई बार। लेकिन साल में मेरी कोशिश रहती है कहीं जाऊँ ना जाऊँ, एक दो चक्कर मैं अपने घर गाँव की ओर लगाता ही हूँ। तो गाइज वैसे भी हमें अपने घर गाँव की ओर जाते रहना चाहिए, कम से कम साल में एक बार तब भी जाना चाहिए अगर आप दूर रहते हैं। लेकिन लोग तो कई सालों तक अपने घर गाँव की ओर आते ही नहीं हैं। खैर अपने अपनी राय हो सकती है इसमें, लेकिन गाइज मुझे तो बहुत याद आती है। और सबसे बड़ी बात, अपने कुछ काम भी हो जाते हैं और अपने लोगों, अपने दोस्तों, अपने दगड़ियों से मुलाकात हो जाती है। तो मेरी कोशिश है कि मैं इस महीने के अंदर में एक ट्रिप छोटा सा अपने गांव की ओर जाऊंगा। और गाइज आजकल तो याद भी बहुत आ रही है अपने पहाड़ों की, और मौसम ही कुछ ऐसा हुआ है, तो अपने घर में बैठ के, गांव में बैठ के, छत में पहाड़ों को निहारने को क्या क्या ही आनंद है उसका, तो मैं इसे फील करना चाहता हूँ। वैसे गाइज यहाँ पर फुटिल्स से भी हमारा जो शिवालिक रेंज और हिमालयी रेंज, ये मध्य हिमालय रेंज दिखती है। लेकिन ऊपरी पहाड़ी एरिया में इस वक्त कुछ अलग ही रुत रहती है। तो और वैसे भी अपना घर गांव जाना किसे अच्छा नहीं लगता। तो जल्दी ही हो सकता है अगले 15-20 दिन में ही मेरा अपने घर गांव की ओर जाना हो जाए। तो देखो कब सब ऊपर वाले की कृपा रहती है, कब ये बनता है ये ट्रिप। ऑल आउट नहीं चला सकते, मच्छर आते हैं, दरवाजे खुले रहते हैं ना, इसको चला दिया करो। ऑल आउट जरूरी है, अभी भी मच्छर हो रहे गाइज, जबकि इतने ठंड वैसे ज़्यादा नहीं हो रही है अभी, लेकिन फिर भी अभी आजकल मच्छर कम हो जाने चाहिए थे। और हाँ ये अर्चू ने अच्छी बात कही। और आपकी पढ़ाई क्या चली अर्चू, क्या कर रहे हो आप ये? हाँ कलर, अच्छा ये तो आर्टिस्ट भी हैं यार हमारे अर्चू, और आरू भी आर्टिस्ट है। और मैंने घर दिखाया था आपको। चलो चलो, अरे वाह ये किसने बनाया? मैंने बनाया, अभी देखना कितना अच्छा घर है। दिखाओ तो आप ये देखते हैं। और आरू कोई सवाल क्या बना रहे हो आप? ये उसको बनाने दे। और आप क्या बना रहे हो सवाल? ये कौन से सवाल है? देखो पापा बिल्डिंग। हाँ। द टीचर डिस्ट्रीब्यूट 5 पेंसिल पर स्टूडेंट। कैन यू टेल हाउ मैनी पेंसिल आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है, उसमें यूज क्या है? यूज एज फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अगर आपके पास देखिए 5 पेंसिल हर स्टूडेंट को देने हैं, अगर आपकी क्लास में 8 स्टूडेंट हैं या 10 स्टूडेंट हैं, तो कितने पेंसिल दोगे आप? 10 इंटू क्या करते हो? इंटू कर देते हैं। हाँ तो 10 इंटू 5 इंटू 10 मतलब 50 आता है। तो इसमें कितने स्टूडेंट हैं? एस। तो अलजेब्रा में क्या करेंगे? 5 इंटू एस,
सिंपल। और अर्चू का गाइस चल रहा है डिनर, आरू भी ये देखो मोबाइल देख के। और रिद्धिमा आपने खाना खा लिया? तो खाओ, फिर आप भी खाओ यार। और देखो अर्चू का गाइस देखो। तो गाइस अभी 8:30 हो चुके हैं। गाइस आज एक इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ जब मैं आ रहा था। गाइस मैं पहले बताता हूँ, जब मैं किसी को पहले बाइक या स्कूटी को ऐसे ले जाते हुए देखता हूँ, उनका पेट्रोल समाप्त हो जाता है, तो मुझे लगता है यार ये कैसे आदमी है या कैसे लोग हैं, ये इसमें पेट्रोल क्यों नहीं डाल देते टाइम पर, फिर ऐसा करना पड़ता है। तो कई बार मैं ये सोचता था, होने को ये भी समझता था कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन गाइस पिछले एक दिन पहले भी थोड़ा सा हुआ, लेकिन उस दिन पेट्रोल पंप मेरे को नज़दीक मिल गया। लेकिन आज फिर वही बात हुई, स्कूटी में पेट्रोल समाप्त हो गया। करीब मैं 1 किलोमीटर स्कूटी को गाइज धक्का देते देते ले गया। तो इसलिए गाइज पेट्रोल उचित रूप में भर लेना चाहिए। एक तो एक्चुअली में मेरे जो स्कूटी है उसमें जो उसका मीटर है, कांटा है, वो दिखाता नहीं है। तो इसमें आइडिया से देखना पड़ता है कि 4-5 दिन में एक बार भरना पड़ता है, 5-7 दिन में 100-200 का। तो उस हिसाब से मैं आज सुबह थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मैंने कहा शाम को चली जाएगा, लेकिन वो बीच ऊंचा पुल के आसपास समाप्त हो गया, तो वहाँ से कटघरिया तक वैसे ही लाया। तो गाइस आज ही मैं आपसे दिन में अभी बात कर रहा था कि मेरा जल्द ही अपने घर गांव की ओर का ट्रिप बन सकता है, और मुझे वहाँ की याद भी आती है और घूमना भी अच्छा लगता है। तो मैं प्रायोरिटी जो देता हूँ अपने घर गांव की को ही ज़्यादा देता हूँ। उसके बाद अगर टाइम मिलता है कहीं और, तो देखो जल्दी ही ये प्लान मेरा बन सकता है। और गाइज आज इंटरनेशनल माउंटेन डे भी है, तो आप सभी को इसकी शुभकामनाएं। गाइज वैसे मैं ये दिवस वगैरह पर ज़्यादा वो नहीं करता हूँ, लेकिन चलो ठीक है, इसी बहाने हमें उन चीज़ों की याद आ जाती है। लेकिन हम पहाड़ियों के लिए तो हमेशा ही माउंटेन डे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा उत्तराखंड तो गाइज लगभग 90% के आसपास पहाड़ी एरिया ही है, और ये लगभग पूरा हिमालय पर्वत रेंज में है। कुछ एरियाज़ काफ़ी फुटहिल्स और फिर उसके बाद तराई भावर मैदानी एरिया थोड़ा सा। तो ये लगभग पहाड़ी एरिया ही है हमारा। तो हम लोगों के लिए तो ये माउंटेन डे का ज़्यादा ही अहमियत कह सकते हैं एक प्रकार से। लेकिन गाइज हिमालय दिवस अलग चीज़ है, इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हिमालय दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है, और माउंटेन डे जो इंटरनेशनल माउंटेन डे है, ये पूरी पृथ्वी अर्थ में जितने भी पहाड़ी लोग हैं, जितने भी जहाँ जहाँ पहाड़ हैं, चाहे वो हिमालय हो, आल्पस हो, और एंड्रीज पर्वतमाला हो, या सतपुड़ा अरावली जो भारत की विंध्याचल नीलगिरी पर्वतमाला हो, कहीं पर भी हो हिमालयाज हो अपना, तो सभी जो पहाड़ी लोग हैं, चाहे वो हिमालयाज के हों और या अरावलीज के हों या कोई भी पहाड़ी क्षेत्र के हों, इन सब के लिए ये इंटरनेशनल माउंटेन डे है। तो आप सभी को, समस्त पहाड़ वासियों को, चाहे वो कहीं के भी पहाड़ी हों, राजस्थान के हों, नीलगिरी के हों, तमिलनाडु के हों, या एमपी के हों, सतपुड़ा जहाँ भी ये है, या एंडीज आल्पस, सभी के लिए ये इंटरनेशनल माउंटेन डे है। तो गाइज आज के ब्लॉग में आप भी कह रहे होगे क्या बक 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 कर रहा है, लेकिन गाइज क्या करूं, एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी हो रही क्योंकि मैंने अपने घर गांव जाने का जो प्लान मैं कह रहा हूं अगले कुछ दिनों में होगा। तो जो ट्रिप है उसके लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। तो इस कारण मैंने सोचा आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर करूँ। तो गाइज फ़िलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइज, करीब करीब 1K होने में 100-150 सब्सक्राइबर जितने भी हैं, इसे जल्दी से जल्दी कराएं गाइज। लगभग कह सकते हैं कि 1 साल हो गया है, होने वाला है, या कंटिन्यूस मैंने जब से मतलब जनवरी फरवरी से मैंने ब्लॉगिंग मतलब एक प्रकार से लगभग रेगुलर शुरू की थी। तो दिसंबर आ गया है, 1 साल होने वाला है, तो जल्दी से इसको 1K कराएं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। तो गाइज फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपने दोस्त को आज्ञा दें। नमस्कार।